हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार हर तीसरे वर्ष में एक मास अधिक हो जाता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसे होता है ये जानेंगे आज के वीडियो में। मल मास या अधिक मास के नाम से जाना जाने वाला ये महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से कैसे विख्यात हो गया ये जानेंगे आज के वीडियो में। कर्मकांड पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसे अशुभ मानते हैं। कोई भी शुभ कार्य इस मल मास में लोग नहीं करना चाहते हैं। तो क्या सच में यह अशुभ महीना है ये जानेंगे आज के वीडियो में। क्या है पुरुषोत्तम मास की महिमा, इसके व्रत की विधि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस मास में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई कुछ रोमांचकारी और अद्भुत कथाओं का भी वर्णन किया जाएगा आज के वीडियो में। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात इस महीने के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस साल 2023 में 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक चलेगा। विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए एक बार आपसे पुनः मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात की इस महीने को अधिक मास क्यों कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल की गणना दो प्रकार से की जाती है। एक चंद्र की गति से, जिसे चंद्र काल गणना कहते हैं, और एक सूर्य की गति से, जिसे सूर्य काल गणना कहते हैं। चंद्र काल गणना के अनुसार एक वर्ष की अवधि 354 दिन की होती है और सूर्य काल गणना के अनुसार एक वर्ष की अवधि 365 दिन की होती है। तो हर साल चंद्र काल गणना के अनुसार 11 दिन का अंतर हो जाता है, जो कि हर तीसरे साल में 33 दिन का हो जाता है। इसी अंतर को पूरा करने के लिए लगभग हर तीसरे साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे हम लोग अधिक मास कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास कैसे कहा जाने लगा। तो देखिए, कर्मकांड पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने में कोई शुभ तिथि या शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को नया घर खरीदना है, शादी करनी है, गाड़ी खरीदना है, या कोई भी कर्मकांड पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ कार्य करना है, उसके लिए कोई शुभ निर्धारित मुहूर्त या तिथि इस महीने में नहीं पड़ती है। इसलिए जो कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हैं वो सब इस महीने को अशुभ मानते हैं और कोई भी नया कार्य इस महीने में करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए देखिएगा, इस महीने में शादी वगैरह या कोई भी नया कार्य, जमीन की खरीद बिक्री, ये सब चीजें इस महीने में लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से इस महीने को कोई अपना नहीं रहा था। लोग इसको निकृष्ट समझने लगे, बेकार समझने लगे थे। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में हर तिथि, हर महीना, हर ग्रह, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इन सबके कोई न कोई अधिष्ठाता देवता या देवी होते हैं। तो इसी प्रकार से अधिक मास या मल मास की भी एक देवी है, जो कि बहुत उदास रहने लगी, है ना, क्योंकि उनका हर तरफ अनादर किया जाता था। सब लोग उनको बेकार समझते थे, निकृष्ट समझते थे, अशुभ मानते थे। तो वो बेचारी जो मल मास की या अधिक मास की जो देवी है, वो रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचती है और भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है, उनके चरणों में गिर करके, हे प्रभु, मेरा क्या दोष है, हर कोई मेरा तिरस्कार करता है, मुझे बेकार समझता है, मुझे अशुभ समझता है, प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान विष्णु उस देवी को लेकर के कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन में चले गए। जैसे कई लोगों का कंफ्यूजन आता है ना कि भगवान कृष्ण से विष्णु आए कि विष्णु से कृष्ण आए। देखिए, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है, इसलिए इस कथा से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु मल मास की देवी को लेकर कहाँ जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास, कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। क्योंकि सोल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं था कि इस जो एक्स्ट्रा महीना है, अधिक मास है, इसको कैसे शुभ बनाया जाए, है ना, क्योंकि सब लोग कर्मकांड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अशुभ मानते थे। तो भगवान विष्णु उस देवी को लेकर जैसे ही कृष्ण लोक में पहुंचे, गोलोक वृंदावन में, जो कि आध्यात्मिक लोक का सबसे टॉप मोस्ट लोक है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब लेकर के पहुंचे भगवान विष्णु उस देवी को, तो भगवान कृष्ण के लोक में इतना तेज निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि वो देवी भगवान विष्णु के पीछे छुप गई। और वो चूंकि रो रही थी, क्योंकि बहुत उदास थी, विलाप कर रही थी, क्रंदन कर रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ वहां बैठे थे। भगवान विष्णु वहां पे पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि यहाँ रोने की आवाज सुनाई दे रही है, कौन, गोलोक वृंदावन में कौन रो रहा है। क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको बैकुंठ कहा जाता है, यानी कि वहां पे कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। तो भगवान कृष्ण पूछे कौन रो रहा है यहाँ गोलोक में आकर के। तो भगवान विष्णु बोले कि ये देवी हैं अधिक मास की, और ये चारों तरफ से तिरस्कृत हैं,
कोई इनको अपना नहीं रहा है और कोई इनको शुभ नहीं मानता है। किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं करते लोग, इसलिए ये अपने को बहुत तिरस्कृत और अपमानित समझती हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि कोई बात नहीं, आज से मैं आपको अपनाता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होते हैं? प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। अगर एक बार भी कोई उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर देना, एक बार खाली बोल दे कि हे कृष्ण प्लीज मुझे स्वीकार कर लीजिए, भगवान कृष्ण तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर नाम के राक्षस का वध किए थे, नरकासुर ने 16,100 कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके, किडनैप करके उनको बंदी बनाया था। तो जब नरकासुर को भगवान मार दिए और जब वो बंदी गृह खोला गया तो सारी कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण को घेर ली, उनको प्रणाम करके उनके चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को और बोले कि दुनिया में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमसे शादी नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उसी तरह से जब अधिक मास की देवी वहां पे पहुंची भगवान कृष्ण के सामने, तो भगवान कृष्ण बोले कि दुखी मत होइए, मैं आपको स्वीकार करता हूं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको अपने वरदान देने की जितनी भी शक्तियां हैं, कृपा करने की, वरदान देने की, वो सारी शक्तियां मैं आपको देता हूं। और यही नहीं, मैं आपको अपना नाम भी प्रदान करता हूं। आज से आपको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और ये महीना इतना शुभ है, इतना शुभ है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में ये कथा आती है कि इस मास में कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसको लाखों गुना फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए संसार में कभी दिवाली में, दुर्गा पूजा में क्या लगता है? सेल लगता है। इसमें सस्ते दामों पे, ऑफर के साथ सस्ते मूल्यों में महंगी महंगी चीजें मिल जाती है उस समय। उसी तरह से हर तीसरे साल के बाद आध्यात्मिक सेल भी लगता है, जिसमें अगर हम थोड़ा भी भक्ति करें, थोड़ी भी अगर आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति करने का प्रयास करते हैं तो उसका लाखों करोड़ों गुना बेनिफिट्स मिलता है। तो इस तरह से जो ये अधिक मास या मल मास था, ये पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हो। तो आइए हम सब मिलकर के इस आध्यात्मिक सेल का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और पुरुषोत्तम व्रत का कठोरता से पालन करने का प्रयास करें। व्रत का मतलब होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वेच्छा से कोई भी नियम या तपस्या का वचन लेना। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पवित्र तीर्थ स्थानों का भ्रमण करेंगे। ये सारी चीजें हैं। हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कि पुरुषोत्तम व्रत में हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अभी मैं आपको पुरुषोत्तम व्रत के पालन करने का जो लाभ है उसके बारे में कुछ कथाएं बताता हूं। पद्म पुराण में कथा आती है कि सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य के वन में शौनक आदि हजारों ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे थे, तो शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, हम सबको ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम सबका परम कल्याण हो। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न नारद मुनि बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि के समक्ष पूछे थे। तो नर नारायण ऋषि ने उनसे एक कथा सुनाई। जब पांडव जन जुआ में अपना सब कुछ हार चुके थे और वनवास के लिए चले गए, तो वनवास के समय में दर दर भटकते हुए, अलग अलग वनों में घूमते हुए वो लोग ब्रज में भी पहुंचे, काम्य वन में। काम्य वन में आज भी पांडव जहां रुके थे वो जगह है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हुए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को, पांडवों को इस जर्जर स्थिति में देखा, दयनीय स्थिति में देखा, तो बड़े दुखी हो गए। भगवान, जितना भक्त भगवान से प्रेम करते हैं ना, भगवान उससे कहीं ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बड़ा दुखी हुए और उनको क्रोध भी आया। वो तुरंत कौरवों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनको शांत किया और सब लोग बैठे वहां पे। द्रौपदी भी आई। द्रौपदी पूछी कि हे माधव, हे केशव, हम सब आपकी भक्ति करते हैं, आपके चरण कमलों की शरण लिए हुए हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कथा सुनाई कि हे द्रौपदी, तुम पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी, लेकिन तुम्हारे माता पिता का तुम्हारी शादी से पहले ही निधन हो चुका था, तुम अकेली अनाथ हो गई थी। और जो मेधावी ऋषि थे वो दुर्वासा ऋषि के मित्र थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि तुम्हारे घर पे पहुंचे। तो आपने उनसे अपने विषय में पूछा, अपना दुख बताया। तो दुर्वासा ऋषि ने आपको सलाह दिया था कि आप पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन कीजिए, लेकिन चूंकि आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन करने से इनकार कर दिया, आपने कहा कि एक महीना का व्रत पालन करने से कैसे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। दुर्वासा मुनि एक्चुअली में शिव जी के अवतार माने जाते हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी
क्रोधित हो जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम बूढ़ी औरत बन जाओ। अब जब द्रौपदी को श्राप लग गया तो उनका होश ठिकाने आ गया, क्योंकि उनको पता था कि दुर्वासा ऋषि का श्राप खाली नहीं जा सकता है। वो तुरंत दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। अब चूंकि द्रौपदी के पिताजी थे जो मेधावी ऋषि, वो दुर्वासा ऋषि के मित्र थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि को दया भी आया उनके ऊपर। क्योंकि द्रौपदी अपनी शादी के विषय में काफी चिंतित रहती थी, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको सलाह दिया शिव जी की पूजा करने के लिए। अब द्रौपदी शिव जी की जब पूजा की तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, उनसे साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि वर मांगिए। तो उन्होंने पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, ऐसा करके 5 बार वर मांग लिया। महादेव बोले तथास्तु। इसलिए अगले जन्म में उनको 5 पति मिले, 5 पांडवों के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, चूंकि आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत की अवहेलना की थी पिछले जन्म में, इसलिए आपको इस जन्म में इतने सारे दुख देखने पड़ रहे हैं, भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दिया कि आने वाले पुरुषोत्तम मास का आप लोग कठोरता से पालन कीजिए। और उनकी सलाह मान करके, उनकी आज्ञा मान करके पांडवों ने पुरुषोत्तम व्रत का कठोरता से पालन किया। और उसके कुछ ही सालों बाद महाभारत का युद्ध हुआ और आप सब जानते हैं कि पांडव वहां पे विजयी हुए। फिर से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पूरे पृथ्वी का राजा बनाया। इस तरह से ये कथा हुई। इस तरह से ये पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से जो आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन तो प्राप्त होगा ही होगा, है ना। इस जीवन, इस भौतिक बंधन से मुक्ति तो मिल ही जाएगी, साथ में जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक हम सुख शांति से रह पाएंगे। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का ये फल। इस पुरुषोत्तम मास में ही भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने ब्रह्मा जी से ढेर सारे वरदान मांग लिए कि मैं दिन में मरूं, न रात में, मैं घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न जमीन पे मरूं, न आसमान में मरूं, मैं जल में मरूं, न थल में, कहीं पर भी न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। उसने सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। एक वरदान उन्होंने और भी मांगा कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। तो नरसिंह देव किस महीने में प्रकट हुए? पुरुषोत्तम महीने में प्रकट हुए, अधिक मास में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु ईगो का प्रतीक है, घमंड अहंकार का प्रतीक है। तो हमें पुरुषोत्तम मास में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर ईगो के रूप में, अहंकार के रूप में बैठे हुए हिरण्यकशिपु का वध कर दे। तो पुरुषोत्तम मास में व्रत पालन करने से हमारे अंदर की गंदगी है ना, वो भी साफ हो जाती है। जैसे कई लोग इस मास को मल मास कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई कर्मकांड की चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि इस मास को मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से हमारे हृदय की सारी मलिनता, गंदगी जो जन्मों जन्मों से हमारे हृदय में बैठी हुई है, हमारे साथ चली आ रही है, वो सारी मलिनता खत्म हो जाती है। इसलिए भक्तगण इसे मल मास कहते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत महीना है और इस साल 2023 में ये 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक रहने वाला है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल करके इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करने का प्रयास कीजिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत में क्या क्या कर सकते हैं? जैसे पहला है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कम से कम 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए। आध्यात्मिक चीजों को, शास्त्रों को, भगवान की भक्ति को समझने की शक्ति प्राप्त होगी ब्रह्मचर्य का पालन करने से। दूसरा क्या कर सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले के समय को। तो लगभग मान लीजिए 4 बजे के आसपास। तो प्रयास करना चाहिए कि हम डेली सुबह 4 बजे जग करके स्नान करें। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें सुबह सुबह उठ करके भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप पहले से जप बिल्कुल नहीं करते हैं तो कम से कम 1 माला से भी शुरुआत कीजिए। देखिए इसमें ना 108 गोटियां होती हैं, है ना, 108 बीड्स होते हैं और हर एक बीड पे ऐसे उंगली रख के, जो ये बीच वाला है ना, इसको सुमेरु कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो 108 गोटियां हैं, ये 108 प्रमुख गोपियां माने जाते हैं या फिर 108 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं। तो हर एक बीड पे ऐसे उंगली रख के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हुए 108 बार जब जप करेंगे तो 1 माला हो जाएगा। और 1 माला करने में मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगेगा, 10 से 11 मिनट का। तो प्रयास कीजिए, अगर जो जप बिल्कुल नहीं करते हैं वो जप करें। और उसके पहले भी एक मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। जब शुरू करने से पहले और जब खत्म करने के बाद। तो ऐसे जब करते करते आप यहाँ पे आइएगा तो 1 माला पूरा हो जाएगा, है ना। फिर दोबारा भी आप वहां से शुरू कर सकते हैं जहां पे खत्म किए थे। तो इस तरह से कम 1 माला का भी आप शुरुआत कर सकते हैं, जब शुरुआत कर सकते हैं। और जो भक्त पहले से जप करते हैं
उनको चाहिए कम से कम 16 माला जप करें। अगर 16 माला नहीं करते हैं, और जो 16 माला करते हैं उनको और बढ़ाना चाहिए, 16 से 18, 25, 64 जितनी माला कर सकते हैं भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह समय मिले तो सुबह सुबह करना चाहिए। सुबह सुबह समय नहीं मिलता है कोई कारणवश या कार्यवश, तो फिर आप दिन में कभी भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा नियम कानून नहीं है भगवान के नाम का जप करने में। तो क्या क्या कर सकते हैं व्रत में? पहला तो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, दूसरा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तीसरा है भगवान के नाम का जप करना, और पवित्र नदियों में स्नान करने का है। प्रयास करना चाहिए कि इस महीने में गंगा जमुना आदि नदियों में जाकर के एक बार कम से कम स्नान कर लें, नहीं तो घर पे मानसिक रूप से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, उनका स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए। और क्या कर सकते हैं? पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाहिए इस महीने में, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका। और बहुत सारे व्रत का पालन कर सकते हैं, जैसे कि भगवत गीता भागवत पढ़ना या सुनना। भगवत गीता का 15वां अध्याय हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, जो पुरुषोत्तम योग के नाम से मशहूर है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम में कम से कम 10वें स्कंद का 14वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए प्रतिदिन। प्रयास करना चाहिए कि इस महीने में हम झूठ बिल्कुल न बोलें। ऐसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल ही इस महीने में झूठ न बोलें। वैष्णव सेवा करने का इस महीने में बड़ा महत्व है, भक्तों की सेवा करने का। दान देने का भी इस महीने में बहुत महत्व है, और याद रखिए कि सबसे बड़ा जो दान है वो है ज्ञान का दान। तो आप किसी को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, खुद भी अपने लिए भगवत गीता या भागवतम सेट मंगा सकते हैं। पूरे महीने हर दिन प्रयास करना चाहिए कि हम तुलसी महारानी को प्रणाम करें और उनमें जल डालें। तुलसी महारानी में जल डालना और प्रणाम करने की बड़ी महिमा है इस पुरुषोत्तम मास में। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि कोई अगर 1 करोड़ बार भी जाकर के पवित्र नदियों में स्नान किया है तो उसकी महिमा पुरुषोत्तम मास के एक दिन के महिमा के बराबर भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास कितना अद्भुत है, कितनी महिमा है इसकी। और ये अभी खत्म होगा ना तो 3 साल के बाद आएगा, हम उस समय रहें ना रहें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसी पुरुषोत्तम मास में हमें पूरी कठोरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जो चीजें बताई गई उसमें से आप वो सारी चीजें या उनमें से कम कुछ चीजें भी कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवत गीता भागवतम आदि पढ़ना। और इसको लेकर के मन में आपके जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारी शक्तियां इस महीने में दे दी है, अपना नाम तक भी दे दिया इस महीने को। पुरुषोत्तम मास की जय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में पुरुषोत्तम मास की जय जरूर लिखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।